Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वहीं मौजूदा साल कुछ माननीय के लिए अशुभ बनकर सामने आया है। जिन माननीय सदस्यों ने 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, उन्हें पुराने मामलों में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इसकी वजह से कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जिनको सांसदी या विधायकी गंवानी पड़ी है। इसमें से एक सत्ताधारी विधायक को दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है, तो अब उनकी भी विधायकी पर तलवार लटक गई है। पहला नाम आता है अब्दुल्ला आजम का। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का है। अब्दुल्ला आजम ने दूसरी बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के सिंबल पर स्वार सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन साल बीतने से पहले ही उनकी विधायकी भी चली गई। सपा विधायक बने अब्दुल्ला आजम की विधायकी 13 फरवरी को रद्द हो गई थी। इस बार अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी जाने की वजह मुरादाबाद कोर्ट से छजलैट प्रकरण में मिली 2 साल की सजा थी। अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को 15 साल पुराने मामले में पिता आजम खान आदि के साथ 2 साल की सजा सुना दिया था। बता दें कि 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार की चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे, हंगामा किया था। इससे पहले अब्दुल्ला को 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में विसंगति के कारण विधायक के रूप में अयोग्य करार घोषित कर दिया था। अब्दुल्ला आजम मौजूदा समय सलाखों के पीछे हैं। दूसरा नाम आता है अफजाल अंसारी को। वहीं इस साल बहुजन समाज पार्टी को भी अफजाल अंसारी की सदस्यता जाने के कारण तगड़ा झटका लगा था। यह झटका सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि अंसारी परिवार के लिए गहरा जख्म बनकर आया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट पर 2019 में जीतकर दूसरी बार सांसद बने थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुना दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक अफजाल अंसारी की सदस्यता 29 अप्रैल 2023 को रद्द मानी गई। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के साथ साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी को भी सजा सुनाई थी। वो दोनों भाइयों को 2007 में कृष्णानंद राय और नंद किशोर रूटा केस को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को बहुत बड़ी राहत मिल गई थी। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से 30 जून 2024 तक अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी खुल गया है। वही तीसरा नाम है बीजेपी के रामदुलार गोंड, जिनको कि 25 साल की उम्र कैद हुई है, 35 साल की कैद हुई है। उधर साल 2023 खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को ऐसा गहरा जख्म दिया है कि शायद ही भविष्य में इस जख्म को बीजेपी विधायक या उनके लोग भुला सके। सोनभद्र जिले की दुधी सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को एक पुराने दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 2014 की बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक राम दुलार गोंड ने किशोरी को धमकाकर उसके साथ 1 साल तक रेप किया, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई थी। इससे पहले मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, लेकिन गोंड के विधायक बनने के बाद यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। तो ये माननीय थे जो कि अपनी कुर्सी पर गंवा रखे हैं। बाकी इसको लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।